बहल के जेपी कौशिक ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस ने किया पर्दाफाश। भाजपा कार्यकर्ता अपहरण एवं गुमशुदगी मामले में पुलिस खुलासा करते हुए जेपी कौशिक को राजस्थान के सकुशल बरामद कर लिया है। जांच अधिकारी एएसआई राजपाल ने बताया, लोहारू मजिस्ट्रेट के सामने जेपी कौशिक बयान दर्ज करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। डीएसपी शिवानी वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के अपहरण के मामले को तत्काल सुलझाने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया और सूचना के आधार पर राजस्थान के सालासर से सकुशल बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया, देनेदारों के उधार के रुपए वापस देने के समय आने पर जेपी कौशिक में सभी तरह के प्रयास किए गए, लेकिन पैसे की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने साजिश रचते हुए अपने आप को अपहरण कर लिया। डीएसपी ने बताया कि वह बहल की जयपुर वाली बस में बैठकर सुबह 4 बजे बहल से निकला और जयपुर से अहमदाबाद अपनी बहन के घर चला गया। उनको कुछ लोगों की देनदारी थी जिसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसके मामले में जेपी कौशिक के परिजनों को भी सभी प्रकार की जानकारी थी। अहमदाबाद पहुंच गया। वहां जेपी कौशिक अपने भांजे को फोन किया। जेपी कौशिक ने अपने दोनों मोबाइल घर पर छोड़े और अहमदाबाद जाते समय बेटे का मोबाइल ले गया तथा परिजनों से संपर्क बनाए रखा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति जयप्रकाश है सनु प्रताप सिंह, इसको ढूंढ निकाला है और जो तथ्य सामने आए हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। इस व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं घर से गायब किया, एक सोची समझी स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा देनदारियां थी। इसने प्रॉपर्टी का धंधा किया, पुरानी हवेली की खरीद फरोख्त की थी 4 साल पहले। 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टे हो गया, उसका पैसा फंस गया। एक और प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी बिजली बोर्ड वाली, उसमें इन दोनों का इसके एक रिश्तेदार हैं जो लोहारू के पास वो उसमें पार्टनरशिप है, उसमें भी इनका पैसा फंस गया। लोगों से काफी पैसा उधार उठा लिया और जब लोग पैसा मांगने लगे तब अपने आप को छुपाना ही एक अल्टरनेट था। इन्होंने अपने रिश्तेदार से जो अहमदाबाद में रहते हैं उनसे भी बात करी है, इनके मिसेज ने भी उनसे बात करी है। उसके अंतर्गत ये इसी महीने इन्होंने कोई पैसा देना था किसी पार्टी का, सुदीवास का कोई आदमी जो इनका पार्टनर है, उसका पैसा देना था, करार था करीबन 60 लाख रुपए का। अब 60 लाख रुपया इसको बनता नजर नहीं आया और कोई चारा नहीं था। अपने आप सवेरे 4 बजे जो बस यहाँ से जयपुर जाती है उस बस में सवार होके ये जयपुर गया और वहां से दोबारा बस पकड़ के एक और स्लीपर बस ये अहमदाबाद गया। अहमदाबाद जब अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा, अपने भांजे को इसने बस स्टैंड पे बुलाया फोन करके। इसका भांजा उसको घर लेके गया। बहनोई ने जब इससे बातचीत की, यहाँ अपने लड़की अपने घरवाली सारे परिवार से ये फोन से टच में रहा है लगातार। जयपुर था तब भी इसने अपने घरवाली बच्ची से बात करी है, उसके बाद अहमदाबाद जाने के बाद भी इसने बात करी है। घर में लगातार ये बात करता रहा है, लेकिन घर वालों ने जानबूझ के इसे एक साजिश के तहत अपहरण का मामला दिखाया और यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई। ऐसे व्यक्तियों जो स्वयं अपने स्वार्थ के लिए, उनका खुद का स्वार्थ था, लोगों के पैसे देने थे, लेकिन एक कानून व्यवस्था बिगाड़ दी इन्होंने और यहाँ के जो युवा संगठन है वो भी इसमें शामिल हो गए। बगैर सोचे समझे जो है ना हवा देने लगे, अभी हम जाम लगा देंगे, हम ये कर देंगे। उनको वेरीफाई करना चाहिए था उससे पहले अभी असलियत क्या है। जबकि अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी, अभी इस महीने उन्होंने किसी का पैसा देना था। ये अपने बहनोई के साथ वहां से वापस यहाँ आने के लिए तैयार हुआ। इसके बहनोई ने इसे रास्ते में उतार दिया और जो आगे कहानी होनी थी वो ये होनी थी कि भी मुझे तो उठा के ले गए थे लोग और होटल के पास में छोड़ गए, लेकिन हमारी पुलिस पहले से ही उसी रास्ते पर जा चुकी थी। जैसे ही उस रिश्तेदार ने इसको वहां उतारा, तुरंत हमारी पुलिस ने इसको वहां से उठा लिया, काबू कर लिया और ये उस स्कीम से वंचित रह गए ये बताने से कि भी मेरे को तो यहाँ छोड़ गए। असलियत तो ये है। मैं आपके माध्यम से पत्रकारों से एक निवेदन करूंगा
एक पक्ष को कभी आप अखबारों में प्रकाशित ना कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोगों ने जो खबरें छापी है वो सिर्फ एक पक्ष की हैं, दूसरा पक्ष आपने नहीं रखा। आप दोनों पक्षों को रखिए, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करिए, वही असली पत्रकारिता है। दोनों पक्षों को सुनिए। आप लोगों ने किसी भी अखबार में ये वर्जन नहीं दिया है, ये मेरा निवेदन है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये सचेत करना चाहूंगा, ऐसे गलत व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए, खुद का स्वार्थ था इसमें, और यहाँ हमारे कस्बे में, हमारे यहाँ आम लोगों में एक ऐसी भावना पैदा कर रहा था, अभी पुलिस ने ये कर दिया, जबकि पुलिस अपना कार्य कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रही थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूँ, आगे से लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, और हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ये कुछ युवा संगठन है, वो जानबूझ के जो है ना कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो उन व्यक्तियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, पहले तथ्य को सही तरीके से जांच लें, उसके बाद ही कदम उठाएं। ये जो इसने इसने सारा प्रोपेगेंडा रचा, इसने मिसपर्सोनेट किया, पुलिस प्रशासन को बरगलाया और आम जन को भी भावनाओं के साथ ठेस किया, इसने खिलवाड़ किया है। इस बारे में प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? नियमानुसार हम कानून अनुसार कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा दिया जाएगा, और जो शामिल इसके साथ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। That's all. थैंक यू सर। Okay, थैंक यू सर। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।